बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ बर्ड सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी। सर लास्ट वीक केसी अंडर इंडेक्स के ऊपर काफ़ी डिटेल से अपने चीज़ों को डिस्कस किया था। कुछ आवली टाइम फ्रेम पे ऊपर भी बात की थी। फिर जनवरी सीजन में काफ़ी डिटेल से डिस्कशन हुई थी, जिसमें लास्ट 14 ईयर्स के जो डेटा था उसको हमने एनालाइज किया। तो उसमें 15 टाइम्स पॉजिटिव था और एक दफ़ा सिर्फ नेगेटिव रहा और जनवरी अदरवाइज ये है कि हेल्दी जो है वो हमें लग रहा था। और दूसरा ये कि जो फर्स्ट वीक ऑफ दिस मंथ, मतलब जनवरी का फर्स्ट वीक, वो भी ओवरऑल पॉजिटिव ही क्लोज हुआ। बट अगेन एक वॉलेटाइल सेशन हमने लास्ट डे को देखा। और अदरवाइज भी पहले भी डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि जो स्क्रिप्ट वाइज या सेक्टर वाइज जो चीज़ों को या जिस और कुछ नहीं होना पड़ेगा कि जिन सेक्टर में या जिन सेक्टर में परफॉर्मेंस आ रही है उनको चूज करने में थोड़ी सी केयरफुल स्टांस होना चाहिए। अगेन वो वॉलेटिलिटी अभी भी आज के सिग्निफिकेंस है, वो हम अक्सर डिस्कस भी करते रहते हैं। तो इसी तरह लास्ट वीक के हाई और लो की बात करें तो 65,333 का हाई टच किया इंडेक्स ने। 62,672 का लो था लास्ट वीक में और 64,514 की क्लोजिंग नजर आया। चलते हैं फिर हमसे क्या डिस्कस करते हैं। ओवर टू जमशेद जी। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, फर्स्टली तो जो हमारा लास्ट वीक का टेक टॉक था उसको क्विकली रिकैप करते हैं। उसके ऊपर ब्रीफली सर ने भी डिस्कस कर लिया और जो हमारी डिस्कशन थी अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशनल एक चार्ट पैटर्न, तो इस तरह करके एक चार्ट पैटर्न ने हाईलाइट किया था। एक वी शेप रिकवरी की बात की थी और एक जो इनिशियल हर्डल एरिया था उसके ब्रेकआउट के ऊपर फर्दर आगे का मोमेंटम हम देखते नजर आ रहे थे। अच्छा, अब जो प्रीवियस हमारी डिस्कशन के अकॉर्डिंगली अपसाइड के ऊपर केस एंड ने 62,900 फोर 6300 के एरिया ब्रेक किया और फिर अपसाइड के ऊपर फर्दर जो एक हार्ड टॉप या यहाँ पे हम एक डाउन साइड के ऊपर पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे थे। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 64,400 का एरिया था कि यहाँ पे एक केस 100 पॉसिबल है। एक काफ़ी विक्स हैं या काफ़ी रिजेक्शन की कैंडल्स यहाँ पे प्रीवियसली भी मिली हैं, तो एज ए रेजिस्टेंस पॉसिबल था कि यहाँ इसको एज ए रेजिस्टेंस ऑनर करे और फिर अपसाइड के ऊपर इस वी शेप रिकवरी के जो टारगेट्स बनते हैं उनको जाके कंप्लीट करता नजर आए। मार्केट ने अपसाइड के ऊपर जो एक इस रिकवरी का पुल बैक था वो मजीद डीपर हुआ। 65,000 के एरिया जाके मार्केट ने चैलेंज किया, तो वहाँ पे जो मंडे का सेशन था उसके बाद के जो रिमेनिंग 4 सेशन थे वहाँ पे वोलेटिलिटी रही, कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी अपर साइड के ऊपर सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर हमें नजर आई। अब करंट चार्ट स्ट्रक्चर को देखें, प्रीवियस मंथ्स के अंदर हम डिस्कस करते रहे और जो हमारी डिस्कशन थी इस चार्ट के अकॉर्डिंगली, तो एक रिजेक्शन की कैंडल लास्ट वीक मंथ के अंदर हमने हाईलाइट की। रिजेक्शन वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी ने इसको प्ले किया। एक मॉर्निंग से इवनिंग स्टार की फॉर्मेशन, उसके बाद एक ब्रूटल सेल ऑफ और उसके बाद जो एक नीचे डाउन साइड के ऊपर एक बॉटम एरिया था 38.2% की रिट्रेसमेंट के पास का। यहाँ पे लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था इस कैंडल को कि एक हैमर कैंडल बनी है तो अपसाइड के ऊपर एक फॉलोइंग कैंडल भी अच्छी बनती नजर आ सकती है। अब इसी तरह ही चलें करंट डेली चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पे कुछ एग्जॉशन की मैं तो हाईलाइट करूँ रिसेंट चार्ट पैटर्न्स को, तो इस जगह के ऊपर हमें कुछ एग्जॉशन की कैंडल विटनेस हुई है। ये मंडे की कैंडल थी जिसके ऊपर मोर देन 2000 पॉइंट्स के एस 100 ने ब्रेकआउट के बाद रीगेन किए। फिर ये जो लास्ट 4 सेशन थे यहाँ पे रिजेक्शन मिली, फिर जो एक वोलेटिलिटी हम हाईलाइट कर रहे थे वो भी विटनेस हुई। अच्छा, अब मजीद फर्दर आगे के एरियाज को देखें और फ्रंट कमिंग वीक के लिए चार्ट पैटर्न को डिस्कस करें या पोटेंशियल एरियाज को देखें, तो उसके लिए सिंपल सा है ये जो अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर और उसके ऊपर जो करंट चार्ट पैटर्न है, तो एक चीज इसके ऊपर बुलिश साइड के ऊपर इंडिकेट होती नजर आ रही है और वो ये है कि यहाँ पे जो एक साइडवेज मोमेंटम है, एक डिसेंडिंग चैनल की फॉर्मेशन है और इसके ऊपर अगर ये जो 29 दिसंबर से ऑनवर्ड अपसाइड के ऊपर मूव यहाँ से जनरेट किया केस इंडियन ने या विटनेस हुई है, तो इसको एज ए फ्लैग पोल दिया जाए और डिसेंडिंग चैनल को एज ए फ्लैग बुलिश फ्लैग पैटर्न कंसिडर किया जा सकता है। इसका जो अपसाइड के ऊपर मेजर हर्डल एरिया या एक ब्रेकआउट एरिया कह लें, वो स्टिल इट्स टू अर्ली। ये केस हंड्रेड किसी गो के अंदर या जो लास्ट सेशन के अंदर 38.2% केस हंड्रेड ने डाउन साइड के ऊपर जो ऑनर किया है 63,700 के एरिया के पास, तो इसी रिजेक्शन के बाद कमिंग 1 से 2 सेशन में ब्रेकआउट जनरेट होता है या फिर अगेन केस हंड्रेड 65,000 को चैलेंज करता है और वहां से प्रॉफिट टेकिंग आती है और नेक्स्ट मूव के अंदर जाके इसको ब्रेकआउट जनरेट करता नजर आता है। तो ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव रहेगा। 1 से 2 सेशन केस हंड्रेड के अपसाइड के ऊपर देखने वाले होंगे। 65,300 एक जो ये एरिया बॉक्स के अंदर हाईलाइट किया है, 65,100 से लेकर 65,500 का एरिया, और वंस के LC100 जब इसको अपसाइड के ऊपर जाके रीगेन करेगा तो फिर एक जो मोमेंटम या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं या इस एरिया के पास जो हाईलाइट किया था
इस एरिया में ये जो अपसाइड के ऊपर वी शेप रिकवरी थी, इसके अकॉर्डिंगली जो अपसाइड के टारगेट हैं वो हम पॉसिबल है नेक्स्ट वीक के अंदर चैलेंज करते नजर आए। तो अभी के लिए जो सिंपल सा व्यू है कि इसका यहाँ से अगर केस 100 स्टार्ट करता है मंडे का सेशन और अपसाइड के ऊपर 65,500 के राउंड आके कुछ रिजेक्शन पोस्ट होती है, तो अगेन कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर हमें प्रॉफिट टेकिंग विटनेस हो सकती है। ऑन द डाउन साइड देखा जाए तो इसी जो रिसेंट मूव है केस 100 की पुल बैक की, इसके ऊपर अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो कि ये ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने हाईलाइट किया है, इसका जो 23.6% का रिट्रेसमेंट एरिया है, लास्ट वीक भी इसी के पास केस ने लो पोस्ट किया और यहाँ से अपसाइड के ऊपर एक अच्छी हेल्दी रिजेक्शन मिलती नजर आई है। तो ये 63,700 एक इनिशियल सपोर्ट एरिया रहेगा केस 100 के पास, इसको देखना चाहिए। वंस ये अगर डाउन साइड के ऊपर वायलेट होता है तो फिर ये जो बुलिश बाय क्रंच आर पैटर्न या एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का पैटर्न जो हम हाईलाइट कर रहे हैं इनवैलिड होगा और इसको फिर डाउन साइड के ऊपर हमें जो प्रॉफिट टेकिंग है वो एग्रीवेट होती नजर आ सकती है। तो अभी के लिए जो इनिशियल जो सपोर्ट एरिया या रेजिस्टेंस एरिया को अगेन अगर हम रिपीट करें तो 63,700 और अपसाइड के ऊपर 65,100 से 65,500 के एरिया, ये क्रूशियल एरिया होंगे। इधर साइड के ऊपर केस 100 इसको ब्रीच करेगा तो उसके अकॉर्डिंगली इधर साइड के ऊपर हमें मूव बनती नजर आ सकती है। और स्टिल जो हमारा बायास जो लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि एंड ऑफ कैपेचुलेशन एक ब्रूटल सेल ऑफ के बाद, तो वो स्टिल होल्ड करता है टिल द टाइम कि ये डाउन साइड के ऊपर इस एरिया में ये 38.2% है इस करंट मूव का, इस मूव का इसको आके वायलेट नहीं करता, तो ये एरिया अराउंड 62,800 का एरिया बनता है। इस एरिया के पास हमें अगर ये वायलेट होता है तो फिर हमें पास केस सिनेरियो में केस 100 डाउन साइड के ऊपर दोबारा जो रिसेंट लोज थे इनको चैलेंज करता नजर आ सकता है। टिल द टाइम ये एरिया केस 100 इस जो इनिशियल सपोर्ट एरिया हम हाईलाइट कर रहे हैं 63,700 का, इसको डाउन साइड पे वायलेट भी करता है तो पॉसिबल है इस एरिया के पास हमें दोबारा से अपसाइड के ऊपर एक अच्छी रिजेक्शन मिलती नजर आए। और इन सेकंड सिनेरियो केस 100 मंडे ट्यूसडे के सेशन के अंदर अपसाइड के ऊपर 65,100 65,500 के एरिया आके रीगेन करता है, तो यहाँ से इस तरह करके स्ट्रेट अपसाइड के ऊपर भी मूव जनरेट करता नजर आ सकता है। तो इस तरह करके इस एरिया को प्ले करना चाहिए। फिर जो हमारा लास्ट कपल ऑफ वीक से एक व्यू है जब से केस 100 एक मेजर एरिया को टेस्ट करता नजर आया था 67,069,400 के एरिया था, तो वो हमने उस वक्त भी हाईलाइट किया था कि यहाँ पे अब कुछ सिलेक्टिव स्टॉक के अंदर जो ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं या जो सेक्टर्स काफी अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं वो थोड़े से लेगेड रहेंगे। तो आज के अगर सेक्टर आपको समअप किया जाए तो स्टिल जो व्यू है अपसाइड के ऊपर ही मोमेंटम इंडिकेट करता है और पॉसिबल है ब्रेकआउट अगर 65,500 का ब्रेकआउट जनरेट होता है तो फिर जो एक अपसाइड है वो फर्दर केस 100 कंटिन्यू कर सकता है और जाके 67,000 66,600 67,000 के एरिया जाके चैलेंज करता नजर आ सकता है। ऑन द डाउन साइड इनिशियली 63,700 को वॉच आउट करना चाहिए और अगर ये ब्रीच होता है तो फिर जो बाइंग मोमेंटम है वो थोड़ा सा स्टॉप होता नजर आएगा, पास होता नजर आएगा, तो फिर वेट करना चाहिए। डाउन साइड के ऊपर एक जो नेक्स्ट बॉटम एरिया रहेगा वो 62,800 का रहेगा नेक्स्ट वीक में, तो इस एरिया के पास अगर केस 100 आता है तो यहाँ पे हमें दोबारा से बॉटम फिशिंग के लिए कुछ स्टॉक्स को देखना चाहिए। जी सर। जी आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए इंडेक्स से सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया को देख लेते हैं और पॉइंट टेबल को डिस्कस कर लेते हैं। जी कमिंग वीक के लिए पॉइंट टेबल के ऊपर अगेन जो बुलिश पॉइंट्स हैं वो स्टिल लीड कर रहे हैं और एक जो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर मैं हाईलाइट करूँ आप लोगों के साथ इस जगह के ऊपर ये जो दो कैंडल्स हैं, लास्ट वीक हमने हैमर को डिस्कस किया, अप साइड के ऊपर रिजेक्शन मिली और उसको अप साइड के ऊपर एक फॉलोइंग ग्रीन कैंडल भी मिलता नजर आया, तो एक पोटेंशियली एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न है और एक जो अप साइड के ऊपर इवनिंग स्टार हमने लास्ट 2 वीक में देखा था, तो इसको ये पॉसिबल है कि जब ये जाके इस एरिया को ये 66,800 को ये जाके क्लोजिंग बेसिस पे वीकली बेसिस पे रीगेन करेगा तो फिर अप साइड के ऊपर एक फर्दर एग्रेसिव बुलिश मोमेंटम जो प्रीवियस वीक्स में हम देखते रहे वो दोबारा से रिज्यूम हो सकता है। अब कन्वेंशनल सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया आपको देखें तो मीडिएट रेजिस्टेंस एरिया 65,100 500 करेगा और द डाउन साइड देखा जाए तो मीडिएट सपोर्ट एरिया 63,700 से और सेकंड एक जो मेजर बाइंग जोन देखा जा सकता है कमिंग वीक के अंदर तो वो 62,900 से 100 का हो सकता है। जी सर। जी थैंक यू। आगे चलते हैं और जो ट्रेड प्लान्स हम डिस्कस करते हैं ड्यूरिंग द वीक उनका फॉलो अप कर लेते हैं ऐसे प्रीवियस वीक। जी लास्ट वीक में टॉपिक्स में जो इंक्लूड किए थे मंडे वाले सेशन में पीपीएल टीआईसीसीएल और एसएसजीसी थे, इसके ऊपर जो फर्स्टली पीपीएल को देखें तो एक बुलिश फ्लैग पैटर्न हाईलाइट किया, इसके ऊपर जो सिनेरियो था ये आप लोगों के साथ हाईलाइट हो रहा है और इसने अपसाइड के ऊपर एक अच्छा मोमेंटम बना और एक जो एक्सपेक्टेड टारगेट था उसी के राउंड ही आके हमें को प्रॉफिट टेकिंग विटनेस हुई है और जो फर्दर आगे का व्यू है वो क्लाइंट्स के साथ शेयर किया है, उसी के अकॉर्डिंगली आगे का देखना चाहिए। कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी यहाँ पे सजेस्ट की थी। कमुलेटिव देखा जाए तो 15 मोर देन 15% का गेन पोस्ट किया है इसने लास्ट वीक।
TICCL, इसके ऊपर भी एक बाय द डिप और एक ब्रेकआउट सिनेरियो डिस्कस किया था अपसाइड के ऊपर, इसने भी अच्छा परफॉर्म किया और एक जो इनिशियल टारगेट था, जो फर्स्ट टारगेट था, उसको कंप्लीट किया, मोर देन 16% गेन पोस्ट किया। SSGC सुई साउदर्न गैस, इसके ऊपर एक हार्मोनिक पैटर्न पोटेंशियल रिवर्सल जोन हाईलाइट किया, वो ऑलरेडी रिजेक्शन ले चुका था, तो इसका करंट मार्केट प्राइस के ऊपर ही बाइंग सजेस्ट की थी, तो इसने भी अच्छा परफॉर्म किया इन लाइन विद द व्यू अपसाइड के ऊपर। कुछ प्रॉफिट टेकिंग हमने भी देखी, अगेन जो एक हमारा नेक्स्ट टारगेट था वो स्टिल ड्यू है, तो इसके सेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको सेल होल्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट जी, लास्ट कुछ कपल ऑफ वीक में रिव्यू में भी डिस्कस किया था यूनिटी फूड्स को, तो इसने जो रिजेक्शन कैंडल थी वो लास्ट वीक के अंदर हाईलाइट हुई, अपसाइड के ऊपर जो ब्रेकअप डेट भी शेयर की थी कि 22.30 सस्टेन करता है, तो अपसाइड के ऊपर मोमेंटम बनता नजर आ सकता है। और इसके जो हाईलाइटेड टारगेट थे 26.40, 27.50, इसी को इसने कंप्लीट किया, अराउंड 27 रुपीज़ के पास हाई पोस्ट हुआ, वहाँ प्रॉफिट टेकिंग है, और गेन परसेंटेज वाइज देखा जाए तो कोई 19% का गेन पोस्ट करता नजर आया। लास्ट में जी सुई SNGP सुई नादरन गया, अच्छा इसके ऊपर लास्ट वीक जो हमारी डिस्कशन थी जाके देखेंगे तो इसको एज ए ओपन ट्रेड रखा था और सजेस्ट किया था कि इसको स्टिल होल्ड किया जा सकता है 70.40 के स्टॉप लॉस के साथ, तो ये भी अपसाइड के ऊपर अपने जो इसके टारगेट थे इनिशियल, ये इसने कंप्लीट किया और यहाँ पे कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी सजेस्ट। जी सर। जी आगे क्यूरीज की तरफ चलते हैं, जो शॉर्टलिस्ट किए हैं उनको आंसर कर लेते हैं। जी जी क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल PRL, अच्छा पाकिस्तान रिफाइनरी के ऊपर जो लास्ट हमारी डिस्कशन थी, इसने काफ़ी अच्छे से उन एरियाज को एज ए रेजिस्टेंस ऑनर किया और डाउन साइड के ऊपर एज ए सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा बाउंस मिलता नजर आया। अब करंट जो इसका चार्ट पैटर्न है, अगेन इसको भी अर्ली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं, और इसके ऊपर एक पोटेंशियली एक हार्मोनिक का पैटर्न था, ये हाईलाइट होता नजर आ रहा है। इसको अगर आप लोगों के साथ में हाईलाइट करूं इस जगह के ऊपर, एक पोटेंशियली साइफर पैटर्न या एक अल्टरनेट बैड पैटर्न हो सकता है यहाँ पे। इसका जो एक इनिशियल सपोर्ट एरिया या एक पोटेंशियल वर्सल जोन का एरिया बनता है, ये अराउंड 27 रुपीज़ के पास का था, जहाँ से हमने लास्ट सेशन के अंदर भी रिजेक्शन देखी है। और इन केस की ये डाउन साइड के ऊपर वायलेट होता है तो ये 1.13 अराउंड 26.50 का एरिया जाके चैलेंज करेगा, और वहाँ से भी एक अपसाइड के ऊपर हमें एक अच्छी बुलिश रिजेक्शन या एक अपसाइड के ऊपर मोमेंटम बनता नजर आ सकता है। तो इस एरिया को मैं हाईलाइट करूँ, ये इसका PRD बनता है, इसके पास इसको स्टिल कंसिडर किया जा सकता है स्टिक स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि इसका जो शॉर्ट टर्म का व्यू है, ये एक बुलिश ट्रेंड के बाद एक थोड़ी सी एग्जॉशन पोस्ट हुई है, बुलिश एग्जॉशन, और फिर थोड़ा सा बियर्स का एक ग्रिप नजर आती है शॉर्ट टर्म व्यू के ऊपर। तो स्टिक स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे कुछ इसके अंदर पोजीशंस को देखना चाहिए, अपसाइड के ऊपर मौका मिल सकता है, और ये जाके 29.50 और इवन 30.50 का भी एरिया चैलेंज करता नजर आ सकता है। यही इसका जो पोटेंशियल सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरियाज हैं, ये इसके बनते हैं 29.6 और 30.80 इसका अपसाइड के ऊपर रेजिस्टेंस एरिया, और सपोर्ट एरिया 27.50 से 26.70 का रहेगा। अच्छा इस वीक में जो नेक्स्ट क्यूरी थी जी, उसको देखें तो जी EPCL, अच्छा EPCL के ऊपर जो चार्ट आप लोगों के साथ हाईलाइट हो रहा है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, और इसका जो लास्ट हमारे जो व्यू था, खैर वो अगेंस्ट एक्सपेक्टेशन, इसका यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमने सजेस्ट किया था, उसने होल्ड नहीं किया, टेकआउट बना, डाउन साइड के ऊपर जो स्टॉप लॉसेस थे वो हंट हुए, और फिर एक अप साइड के ऊपर रिजेक्शन कैंडल मिलती नजर आई है। तो इसका व्यू स्टिल सिंपल है, ये जो करंट इसका चार्ट स्ट्रक्चर है इस जगह के ऊपर, एक वाइकऑफ की स्कीमेटिक्स के ऊपर देखा जाए तो एक काफी अच्छी यहाँ पे कमुलेशन बनती है एक ब्रूटल सेल ऑफ के बाद। इस एरिया में एक ब्रूटल सेल ऑफ था, उसके बाद ये डाउन साइड के ऊपर अब ये पीएस एग्जॉशन है, और एक अपसाइड के ऊपर जो पोटेंशियल रेजिस्टेंस एरियाज या एक पोटेंशियल ब्रेकआउट एरियाज हैं वो 49.52 रुपीज़ के हैं। वन से इसको जाके ये रीगेन करता है तो यहाँ पे जो एक एग्रेसिव बुलिश मोमेंटम है वो कमिंग वीक्स के अंदर इसके अंदर नजर आ सकता है। और डाउन साइड के ऊपर देखा जाए तो 45-43 इनिशियल सपोर्ट एरियाज हैं, और एक जो मेजर डिमांड जोन या जो इसका मस्ट सस्टेन एरिया है वो 41 से 39 रुपीज़ का रहेगा। अच्छा इस वीक में जो नेक्स्ट की हो रही थी सिटी फार्मा, अच्छा इसको भी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ही देखते हैं, और इसके ऊपर जो चार्ट हाईलाइट किया है या चार्ट पैटर्न डेवलप हो रहा है, एक डिसेंडिंग चैनल की फॉर्मेशन थी, इसने अपसाइड के ऊपर एक बुलिश ब्रेकआउट जनरेट किया, यहाँ पे डिविडेंड एक्स हुआ तो डाउन साइड के ऊपर कुछ करेक्शन मूव के अंदर आया, और एक जो पोटेंशियल सपोर्ट एरियाज हैं 23-21 रुपीज़, इसके पास इसने एक अच्छी बुलिश रिजेक्शन भी विटनेस हुई है। तो इसका व्यू स्टिल अभी यही है कि डाउन साइड के ऊपर डिप के ऊपर जैसे सपोर्ट एरियाज के पास इसको देखा जा सकता है, और अपसाइड के ऊपर स्ट्रेंथ के ऊपर कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी रिकमेंडेड है टिल द टाइम के ये जो एक इसका एक हार्ट ऑफ ब्रेकआउट एरिया है इसको जाके रीगेन नहीं करता, विच रिजाइड अराउंड 29.50 का एरिया। और इसके ऊपर एक और चीज़ भी यहाँ पे पोटेंशियल सेटअप बनता नजर आ सकता है जो कि बुलिश बायात को हाईलाइट करता है, और वो कुछ इस तरह करके हो सकता है। यहाँ पे अगर देखा जाए ये इसको लेफ्ट शोल्डर कंसिडर किया जाए और ये इसका हेड कंसिडर किया जाए,
तो ये एक पोटेंशियली यहाँ पे एक राइट शोल्डर की फॉर्मेशन है, और इसका भी जो ब्रेकआउट का एरिया बनता है, ये जो हार्ट टॉप इंडिकेट किया है इसके साथ कन्फ्लुएंस करता है। वंस ये जाके रीगेन करेगा तो फिर इसके अंदर अपसाइड के ऊपर एक हाइपर मूव बनती नजर आ सकती है। फ्रेंटली इसके अंदर बाय द डे फॉर सेल स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जब टिल द टाइम पे ये रियाज इधर साइड के ऊपर ब्रेक नहीं करता। जी, नेक्स्ट इस वीक में जो क्यूरी थी के इलेक्ट्रिक। अच्छा, इसके ऊपर जो हमारी लास्ट डिस्कशन थी वो इस तरह करके ग्रुप के अंदर भी होती है, और जो अगर आप लोग जाके देखेंगे प्रीवियस वेबिनार्स के अंदर, तो वहाँ पे भी इसका एक डिसेंडिंग चैनल की फॉर्मेशन और एक डिसेंडिंग चैनल को हाईलाइट किया था। अपसाइड के ऊपर इसने काफ़ी एग्रेसिव मैनर्स हैं, अपसाइड के ऊपर यहाँ पे इसने रीगेन किया और एक काफ़ी बुलिश रन विटनेस हुआ। परसेंटेज वाइज भी देखा जाए तो इस ब्रेकआउट के बाद यहाँ से लेके और जो करंट इसकी क्लोजिंग है, यहाँ तक मोर देन 100% का इसने रिटर्न पोस्ट किया है। तो करंट जो इसका स्ट्रक्चर है, अब इसको वीकली चार्ट के ऊपर देखते हैं, और इसकी जो रिसेंट एक रिजेक्शन कह लें या एक जो प्रॉफिट टेकिंग लास्ट सेशन के अंदर हमने विटनेस किया है, तो ये 50% टेस्टमेंट एरिया इस जो हार्ट टॉप था अराउंड, इसको देखा जाए जी 10 रुपीज़ के बाद 10 रुपीज़ से डाउनवर्ड ये इसने ब्रूटल सेल ऑफ विटनेस किया, यहाँ से रिजेक्शन मिली है। तो इसका 50% का रिटेस्टमेंट एरिया 6.25 रुपीज़ के पास है, और ये इसका इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया बनता है 6.30 से 6.70। इसी को देखना चाहिए, इसको ऑब्जर्व करना चाहिए। लाइकली है इसको ब्रेकआउट करे, और एक जो मेजर हर्डल एरिया है, एक जो गोल्डन पॉकेट समझा जाता है रेशियोज के अकॉर्डिंगली 61.8%, इसको जाके ये 7.35 इसको चैलेंज करता नजर है। ये एक हार्ट ऑफ होगा, यहाँ पे आई थिंक कुछ प्रॉफिट टेकिंग हमें विटनेस हो सकती है। अच्छा, इस वीक में जो लास्ट क्यूरी थी जी, अगर उसको देखें तो यूनिटी फ्रूट्स। अच्छा, यूनिटी फ्रूट्स के ऊपर जो लास्ट जैसे साइट के ऊपर हम डिस्कस किया, इस तरह करके एक हार्मोनिक्स काफी अच्छे से इसने ऑनर किए हैं। इस जब से ये कंसोलिडेशन बॉक्स कह लें, एक जो साइडवेज मोमेंटम है, इसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। तो अब इसका जो एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के अंदर देखा जाए तो इसका जो ब्रेकआउट एरिया जो एक हार्ट टॉप है, वो स्टिल अपसाइड के ऊपर 29.50 का एरिया है। ये जब रीगेन करेगा तो फिर एक कंसोलिडेशन बॉक्स या इसी बॉक्स के अपसाइड के ऊपर टारगेट देखे जाए तो ये भी अराउंड 20-30% का गेन इंडिकेट करते हैं इनिशियली। और इन सेकंड सिनेरियो कि ये डाउन साइड के ऊपर आके 22.30 या देखा जाए क्वेश्चन दिया जाए 22 रुपीज से नीचे सस्टेन करता है, तो फिर इसके अंदर एक जो बुलिश रैली बनी है इस जगह के ऊपर, तो ये यहाँ से फिर एक बीरिश ग्रिप ज्यादा नजर आती है, और फिर इस तरह करके हमें कोई एक लोअर हाई कंसिडर होगा, ये जो रिसेंट हाई था, और इस तरह करके वायलेट करेगा तो इस तरह करके मूव करता नजर आ सकता है। तो अभी तक ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, इधर साइड के ऊपर ब्रेकआउट की। तो अभी तक आई थिंक इसके अंदर जो स्टारियो बनता है कि डिप के ऊपर जो जैसे सपोर्ट एरिया आ जाए 23.50 से 22 रुपीज़ के बाद, इसके अंदर इसको बाइंग साइड के ऊपर कंसिडर करना चाहिए स्टॉप लॉस के साथ, और अप साइड के ऊपर दोबारा से मौका मिलता है 26-27 रुपीज़ का, तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। जी सर। जी थैंक यू, काफ़ी डिटेल से हमने क्यूरीज को आंसर कर लिया। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। आपकी कोई भी क्यूरी आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं। इस वीक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।